ज़रा हटके में शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। मेरे साथ मौजूद हैं ज़रार खोड़ो। मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता सर्दी बढ़ रही है, लेकिन सियासी गर्मा गर्मी ख़त्म होने का दूर दूर तक कोई इम्कान नज़र नहीं आता। आज पीटीआई ने पहले कहा कि जी हमारा लॉन्ग मार्च चलेगा, पहले कहा कि जी कि वो मंगल को होगा, फिर कहा नहीं बुध को होगा। आखिरी इत्तलात आने तक वो जुमेरात को दोबारा शुरू होने जा रहा है। लाहौर में हमने देखा कि आज गवर्नर हाउस के बाहर पीटीआई का मुजाहरा था। वहाँ पे लाहौर में बहुत सख्त ट्रैफिक जैम था, लोग दुआएं दे रहे थे या बद्दुआएं दे रहे थे। इस्लामाबाद से भी यही ख़बरें आईं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से आने जाने वाले जो रास्ते हैं वो वहाँ पे ट्रैफिक दरम बरम रहा। पीटीआई का हुजूम था, एक तरफ मुजाहिरीन थे, दूसरी तरफ पुलिस थी। और अब मज़ीद ये ख़बरें आ रही हैं कि कल शायद शहर सील होगा, कम से कम जो खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते हैं उस तरफ से। और ये भी इतलात हैं कि स्कूल भी शायद बंद हों कल। इस वक्त इतनी इतलात हैं कि क्या सच है क्या झूठ है, झूठ में कितना सच है, सच में कितना झूठ है, ये पता लगाना ना सिर्फ मुश्किल मतलब तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। और बस यही है कि मतलब ही साइड चल रहा है। कोई एक इल्ज़ाम लगाते हैं, कोई सफाई पेश करते हैं, ख़त लिखे जा रहे हैं सदर जी को। जी, तो ये बिल्कुल जैसे आपने कहा। हाँ। तो इमरान खान साहब ने सदर साहब को ख़त लिखा है, उसमें उन्होंने कई शिकायतें की हैं। उन्होंने कहा एक तो हमारे यहाँ जो है, मतलब ये ऑलमोस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे वो कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ हिरासत में तशद्दुद होना बहुत गलत बात है, आप इसका नोटिस लें। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो साइफ़र की पूरी साजिश है उसकी भी इंक्वायरी कराएं, ऑडियो लीक्स क्यों हो रही हैं, कौन कर रहा है, बगिंग कौन कर रहा है, ये भी पता लगा। ISPR की ऑपरेशनल लाइंस डिफाइन की जाए जी, कि डीजे ISI ने कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। तो ये सब कुछ अच्छा, ये तो डायरेक्ट वैसे ये ख़त लिखा तो गया है सदर साहब को, लेकिन जाहिर है कि देखें DG ISI और DG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इजाज़त के बगैर तो नहीं हो सकती। हाँ, बल्कि उन्होंने कहा था कि हमने PM से भी अप्रूवल ले लिया है। लेकिन ये इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं आपको लिख रहा हूँ ये ख़त बतौर सुप्रीम कमांडर। ये हम भूल जाते हैं कि वो सुप्रीम कमांडर हैं, मतलब कहने को तो है ना, कहने को तो कम से कम वो ये कहने के लिए तो बहुत कुछ होता है, कहने को तो बहुत कुछ है। तो लेकिन आज की जो बड़ी जो खबर छाई रही दिन भर वो थी सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक। और वो ये थी कि आज चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने समाअत कर रहे थे जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उसकी समाअत कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने पूछा कि जी ये इतना बड़ा एक अटैम्प्ट हुआ है उनकी लाइफ पे, इस पे क्या हुआ है, FIR क्यों दर्ज नहीं हुई है। फिर उन्होंने जो IG पंजाब हैं उनको वीडियो लिंक पे लिया, उनकी थोड़ी सी सरजनिश भी की कि इतने दिन गुजर गए हैं और क्यों FIR दर्ज नहीं हुई है। और आखिर में उन्होंने कहा कि जी 24 घंटे के अंदर ये करें वरना फिर अदालत इसका अज़ खुद नोटिस लेगी। तो पिछले चंद घंटों में फिर ये ख़बरें सामने आना शुरू हुई कि जी कि वो FIR दर्ज हो चुकी है, किसी ने कहा हो रही है, किसी ने कहा हो जाएगी, हो गई है। कल तो सुबह 11 बजे आपको पता लगेगा। कोई लोग कह रहे हैं, चंद लोग भी कह रहे हैं कि सर अभी थोड़ा सा सब्र कर लें, सब्र करें। तो जो लोग ये ज़रा कॉशन कर रहे हैं उसमें हमारे नुमाइंदे हैं डॉन के लाहौर में, उनसे हम अभी बात करते हैं, आसिफ चौधरी से। आसिफ, आपको आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही जी। तो अब ये बताएं कि ये जो ख़बरें पिछले चंद घंटों में गर्दिश कर रही हैं TV चैनलों पे कि एक FIR दर्ज हुई है, उसमें वो 3 नाम शामिल नहीं हैं जिनका इमरान खान साहब मुतालबा कर रहे हैं। और मुबैना तौर पर ये FIR सील है, कल शायद चीफ जस्टिस के हवाले की जाएगी। आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल। पहले तो मैं ये वाज़ह करता हूँ, अभी जो थोड़ी देर पहले बात की थी गालिबन आपने या आपके किसी कुलीग ने, झूठ और सच का नितारा करना मुश्किल हो रहा है। तो हमारी जर्नलिज्म जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन को लीक करना, उसके ऊपर फिर इंश्योर करवाना कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो ये काफ़ी मुश्किल मरहले हैं जिससे हम गुजर रहे हैं आजकल। जी बिल्कुल। तो अभी जो इंफॉर्मेशन चल रही है, अभी देख रहा हूँ मैं 3-4 घंटे से, मतलब क्या बचा हुआ है, FIR हो गई या नहीं हुई, तो अभी तक FIR कोई नहीं दर्ज हुई। और ये जो TV चैनल पे भी चला था, मैं लम्हा बलम्हा इसको देख रहा हूँ। मेरी डायरेक्ट IG साहब से भी बातचीत हो रही है और उसके अलावा IG साहब, IG ऑफिस में जो 2-3 पुलिस ऑफिसर कंसर्न्ड हैं जो इस मामले को देख रहे हैं, मुसलसल उनके साथ भी रास्ते में हूँ। तो कोई FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई
और ये सिर्फ इन एंटिसिपेशन कुछ लोग हमारे मीडिया वाले चला देते हैं। तो उनको पता तो है कि सुबह पेश करनी है, तो हो तो जानी है, ये नहीं है कि तो हम ये कह सकते हैं कि अभी तक नहीं हुई है। तो आसिफ साहब आप कह रहे हैं कि जो मैं बस सिर्फ एक बार फिर वजाहत लेना चाह रहा हूँ, इनकेस समबडी मिस्ड, आपका कहना है कि जो खबर तमाम मीडिया चैनल्स बाशमूल हम चला रहे हैं वो अभी अगर गलत नहीं तो कम से कम प्री मैच्योर है। हाँ, प्री मैच्योर कह लें। ये असल में होता ये है कि जितना बड़ा हाई प्रोफाइल इंसिडेंट है ना, हमें उतना भी केयरफुल होना चाहिए ना रिपोर्टिंग करते हुए। तो हाई प्रोफाइल इंसिडेंट में जब हम कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे तो ज़ाहिर है फिर उसके बाद क्रेडिबिलिटी तो कंप्रोमाइज हो जाती है ना। आप जब रेलेवेंट ऑफिसर को कोर्ट करें, आप उनसे पूछें कि क्या FIR हुई कि नहीं, तो वो मोस्ट रेलेवेंट तो वो है ना जो पंजाब के सूबे को के चीफ हैं पुलिस के। तो अगर मेरी बातचीत उनसे भी हो रही है और साथ दूसरे भी हैं जो कंसर्न्ड है, मोस्ट कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं जिनको फोकल पर्सन बनाया हो, तो उनके मुताबिक तो अभी तक कोई नहीं FIR दर्ज हुई। और वो जो लेकिन बता रहे हैं ये बात तो आपको भी महसूस हो रही होगी कि दबाव बहुत है इस वक्त पुलिस पर, IG पंजाब पर, बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब ने भी आज बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा है। तो आपको इंडिकेशन मिल रही है कि क्या ये ओवरनाइट ये मुकदमा हो जाएगा? जी 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 बिल्कुल, FIR तो मस्ट है ना। देखें ये जो प्रेशर है ना, इंसिडेंट का अपना प्रेशर भी होता है। जी बिल्कुल, ये कोई मामूली इंसिडेंट नहीं है कि आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे। ये बहुत हाई प्रोफाइल है। इसमें इमरान खान जो साबिक प्राइम मिनिस्टर भी हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी, लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी है, उसके चीफ भी हैं, उनके ऊपर एक अटेम्प्ट हुई है। तो ये उसका अपना इटसेल्फ एक बाय नेचर एक प्रेशर है और वो तो होनी ही है। कंटेंट के ऊपर आके थोड़ा सा इशू बना था जिसकी वजह से डिले हुई। पॉलिटिकल मैटर्स भी आ गए, लीगल मैटर्स भी आ गए। अब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ गई है तो अब 24 घंटे में तो करनी ही है FIR दर्ज। अब जो कंटेंट है ना वो एक इटसेल्फ बहुत बड़ा प्रेशर है। हाँ, कंटेंट से आप समझ रहे होंगे। तो आसिफ साहब आपकी बात काट रहा हूँ। अब जाहिर है शायद आपके पास ये इन्फॉर्मेशन ना हो या इस वक्त आप शेयर ना कर सकें, आपकी इतलात क्या कह रही हैं कि क्या PTI का जो मुतालबा है, और एक बार फिर अभी फवाद चौधरी ने दोबारा कहा है कि जी अगर ये 3 नाम इसमें नहीं होए तो वो क्या कहता है ना, एक ज़माने में नोटिफिकेशन जैसे रिजेक्ट हुई थी, तो वो कह रहे हैं FIR को भी हम उसी तरह उन्होंने डिसमिस कर दिया है, खबरों को भी। जी जी बिल्कुल। तो आपके इतलात क्या है सर कि क्या ये वही FIR दर्ज होगी जो PTI दर्ज कराना चाह रही है उन्हीं नामों के साथ? कोई आइडिया है? मेरा नहीं ख्याल कि वो चीज, अगर वो चीज दर्ज होना होती तो ये 3 दिन ना लगते। फिर ये 3 दिन का ये जो शोर होगा, परेशानी जनाब, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन, प्रेशर टैक्टिस, तो ये क्यों था? अगर उन्हीं पे दर्ज करनी थी तो वो सेम डे कर देते। तो मतलब कि FIR अगर दर्ज हो भी जाएगी तो एक और ही मसला जन्म देगा ना, क्योंकि PTI ने तो पहले से ही कह दिया कि सर ये तो हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सर इसके पीछे ना खाली लीगल मैटर नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी है। अब चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, वो मेरा नहीं ख्याल है कि इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं कि वो जो नाम वो दे रहे हैं। देखें आपने कॉन्टेंट अभी पढ़ा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो एप्लीकेशन में लिखा गया है ना, उसमें उन्होंने एक आर्मी ऑफिसर का तो जिक्र किया ही किया है। नून लीग के जो हैं सदर प्रेसिडेंट हैं उनका भी है, शहबाज शरीफ का और राना सनाउल्लाह का ही। पॉलिटिकल फिगर के ऊपर FIR कोई नया मसला नहीं है, ये तो हो जानी थी सेम डे। जब उन्होंने लिखा है ना एक आर्मी ऑफिसर का, तो ये भी एक सेपरेट इशू है बहुत बड़ा। लेकिन आप कभी जरा गो थ्रू करें ना उस एप्लीकेशन को, तो उसमें पॉलिटिकल रजीम चेंज का लिखा हुआ है, इनके गवर्नमेंट रजीम चेंज। इसका मतलब है कि आप अमेरिका के ऊपर भी FIR देने जा रहे हैं। आप इंगेज कर रहे हैं उस FIR में वो अमेरिकन के प्रेसिडेंट को भी। बाइडेन का नाम तो नहीं, बाइडेन का नाम तो नहीं है ना इसमें कहीं? वो कह रहे हैं बाइडेन का नाम होता तो फिर भी हो जाती है FIR। लेकिन रजीम चेंज, हाँ जी 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 ठीक है। अमेरिका रजीम चेंज में इसका मतलब है कि स्टेट अमेरिका के खिलाफ FIR दे रही है। ये कोई इतना आसान काम नहीं है, बातें करना तो आसान है, बस ये पॉलिटिकली प्रेशर बिल्डअप करने के लिए, पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये करती रहती है हमारी पार्टी। अदरवाइज तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आप उस कंटेंट के एन मुताबिक कोई FIR दे दे। ठीक है। अच्छा आसिफ साहब एक आखिरी बात, इस वक्त पंजाब पुलिस चीफ फैसल शाकार साहब का क्या स्टेटस है? क्योंकि मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही थी कि उनकी कोई बड़ी एक तल्ख कलामी हुई है शायद वजीर आला पंजाब के साथ, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैं
मैं तंग आ गया हूँ, मुझे आप प्लीज फारिग करें। जी जी बिल्कुल, ये मेरी ही स्टोरी है जो आज डॉन में क्लियर हुई है, तो शायद आपने देरी। जी जी, मैं वही कोट कर रहा हूँ आपको। हाँ, तो बेसिकली ये चीजें पाइल अप हुई हैं कि जब ये स्टार्ट हुआ था, जब उनका एक डोमेन है प्रोविंशियल पुलिस चीफ का, क्रिटिकल डोमेन है, वो है ट्रांसफर पोस्टिंग। तो पंजाब में चीफ मिनिस्टर उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग के डोमेन में मुसलसल इंटरफेरेंस कर रहे थे। डीपीओ, आरपीओ, फील्ड पुलिस ऑफिसर है, बड़ा की पोजीशन है। ये सारी पोस्टिंग हो रही थी सीएम सेक्रेटेरिएट से। आईजी साहब को तो वो हवा भी नहीं लगने दे रहे थे। ठीक है, तो अगर एक पुलिस चीफ अपनी एक्सरसाइज नहीं कर सकता राइट, तो अपने मर्जी के साथ टीम बिल्डिंग कर सके, अपने ऑफिसर लगाएं और उनकी देखें, प्रोफाइल देखें, जो इसका लॉ डाउन है, एजेंसीज की रिपोर्टिंग है, तो अगर वो नहीं लगा सकता तो फिर वो आईजी कभी भी नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आसिफ चौधरी साहब, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। और पता है कॉशन ना यार बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। मुझे पता है कि हम अब आज की बात नहीं हो रही, हम काफ़ी सालों से इसी दौर में हैं कि बस ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो, चाहे वो गलत हो या चाहे वो सही हो। और होता क्या है कि अक्सर इसमें भेड़ चाल होती है। जी जी, जैसे एक दूसरे को देख के। जी, मतलब अच्छा उस चैनल ने तो ब्रेक कर दिया, अच्छा हम पीछे रह गए, बाद में फिर देख लेंगे आखिर। और इस केस में तो वैसे मतलब आपकी ब्रेकिंग इवेंचुअली सही साबित होगी, क्योंकि कभी ना कभी तो ये होगा ही होगा। और जैसे कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सर 24 घंटे के अंदर हमें खपे। लेकिन ये देखें ज़रा, इस मुल्क में जब आम लोग कहते हैं कि जी हमारी एफआईआर दर्ज नहीं होती, कोई उनकी बात नहीं सुनता। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, ज़ाहिर उनकी भी होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। 4 दिन हो गए हैं, ये टोटल ये क्या जगह है। अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं करीम इमाम साहब, एक्स आईजी पंजाब और एक्स आईजी सिंध। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। आज मैं और ज़रार इसी पे पहले बात कर रहे थे कि देखें, इस वक्त हमने सुना जिस अंदाज में क्रिटिसिज्म हुआ है पंजाब पुलिस का भी और आईजी का डायरेक्टली, तो बहुत ही सख्त बयान, जिसकी फिर ज़ाहिर है कि काफ़ी हर दिन सख्ती बढ़ती ही जा रही है ना यहाँ पे। और इतनी बड़ी पंजाब पुलिस फोर्स, उसके चीफ को जब आप इस तरह से बोलें, तो कलीम इमाम साहब आपने ये सुना भी, आप हालात को देख भी रहे हैं। थोड़ा सा हम ये पर्सपेक्टिव लेना चाह रहे थे कि ज़ाहिर है कि इट इज़ नॉट एन ईजी प्लेस टू बी इन, और हम जानते हैं कि जो करंट आईजी हैं वो कितने बेजार हैं। वो जान छुड़ाना चाहते हैं इस पूरे मसले से, बहुत तरफ से उन पर दबाव भी है, कोई खुश नहीं है। बहुत सारे जब बॉसेस होते हैं तो आप सबको प्लीज़ भी नहीं कर पाते। तो आप ज़रा बताएंगे कि आपने ज़ाहिर है कि इस ओहदे पर सर्व किया है, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? व्हाट आर द चॉइसेस बिफोर हिम? देखिए, मैं तो सबसे पहले वॉल्टेयर की आपको एक कोट सुना देता हूँ। वो कहता है, इट इज़ डेंजरस टू बी राइट व्हेन द गवर्नमेंट इज रॉन्ग। तो ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो हालात चल रहे हैं वो आपके सामने है। जी सर। और आई थिंक इस किस्म की स्टेटमेंट लीडरशिप के बारे में कहना या किसी के बारे में भी कहना मुनासिब नहीं है। ये मेरे बारे में भी कहे गए जब मैं सिंध में था, और असेंबली में कहे गए इसी किस्म की कि हम देख लेंगे आपको। इस किस्म की बात किसी लीडरशिप के बारे में नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आज वो शख्स है, कल कोई और आएगा, और इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। आपको अपने सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करना है। देखिए, कोर्ट ने और इतने सारे रिफॉर्म्स प्रोसीजर्स हो चुके हैं, इतनी गुफ्तगू हो चुकी है, कोर्ट ऑर्डर्स मौजूद हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड दें आईजी को, और एक यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, टेन्योर सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये चंद चीज़ें जिसकी वजह से आईजी में अथॉरिटी आती है, मोर रिस्पॉन्सिबल होता है और ही कैन टेक ऑन थिंग्स। लेकिन अगर आप ज़ाहिर तो उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं और अथॉरिटी जो है वो कहीं और लाई कर रही है, तो ये बहुत मुश्किल है कमांडर के लिए कि वो अपनी फोर्स को कंट्रोल करे। अच्छा कलीम साहब, हमें बात बताएं कि एफआईआर दर्ज करने में पुलिस का क्या किरदार है? क्या सिर्फ एक टाइपराइटर का ही किरदार है कि जैसे कि शाहजेब एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, उसमें वो जिसको भी नामजद करना चाहें, चाहे वो मौके पे है नहीं है, उनका ख्याल है कि ये लोग उसके पीछे हैं, तो क्या पुलिस का फ़र्ज़ है कि वो वर्बेटम जैसे उनको बताया गया है वैसे ही एफआईआर दर्ज करें? देखिए, बुनियादी तौर पे तो जो फेयर बात है, एफआईआर तो एक सिंपल स्टेटमेंट होती है टू सेट द सिस्टम इन रोल, और उसके बाद आपने बहुत सारे शवाहिद इकट्ठे करने, तफ्तीश करनी है, इंटेरोगेशन करनी है। एफआईआर तो एक बहुत ही सिंपल से 3-4 स्टेटमेंट होती हैं। लेकिन ओवर द ईयर्स ये हुआ है कि लोग नॉमिनेट करते हैं उसके, और कंप्लेनेंट की डिस्क्रिप्शन पे पर्चा होता है।
सब्सिक्वेंट तफ्तीश में वो लोग डिस्चार्ज भी हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा उनके खिलाफ 211 182 की कार्रवाई भी होती है और कभी कभी वो लोग चालान भी होते हैं। इस वाक़या में तो सबसे पहले पर्चा दर्ज हो जाना चाहिए था। अगर कोई डिले थी तो लोकल पुलिस को चाहिए था कि एक सिंपल एफआईआर कर देते और उसके बाद कोई भी दूसरा वर्जन आता दैट कैन बिकम पार्ट ऑफ एफआईआर, जो कि आसिफ खोसा साहब की जजमेंट है और उसको इसका हिस्सा बना जाया जा सकता था। और इसकी वजह इससे ये होता कि सिस्टम इनरोल हो जाता, क्राइम सीन प्रिजर्व होता, लोगों की स्टेटमेंट ली जाती, विटनेसेस अकाउंट, सीसीटीवी फुटेज और बाकी इस किस्म की जो सारी चीज़ें हैं वो लेते और तफ्तीश को आगे लेके चलते। तो अच्छा सर, आपकी मैं बात काट रहा हूँ, अगर ये ऐसा नहीं हुआ, जैसे ये बात कर रहे हैं ना कि एक इनिशियल इब्तिदाई एफआईआर पर उसके बाद आप उसमें इजाफा कर दें, मुने लाही की आज ही ट्वीट्स आई हैं तकरीबन 1:30 बजे और उन्होंने कहना है कि पुलिस को पुलिस की मुद्दत में पुलिस की मर्जी के एफआईआर करने से रोका गया है। तो मतलब कि अगर पुलिस चाहती भी कि एक इनिशियल नामालूम किसकी तरफ से रोका गया, यार वो मुने से खुद कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो कह रहे हैं कि अपनी तरफ से ही रोका गया। तो कलीम इमाम साहब, आपको ये लगता है कि पुलिस ने अपनी जो रूटीन की कार्रवाई है वो करनी चाहिए होगी, लेकिन उन पर कहीं से दबाव आया या उनको रोका गया? क्योंकि इट डजंट मेक सेंस कि इतना बड़ा वाकया हो गया एंड पुलिस डिड नॉट डू एनीथिंग। लेकिन जब आप चीज़ों को पॉलिटिसाइज कर देते हैं, चीज़ें बहुत पोलराइज हो जाती हैं, जिन लोगों ने फैसले करने हैं वो भी इनडिसाइसिव हो जाते हैं। इसमें तो कोई मसला ही नहीं था, एक सब इंस्पेक्टर ने पर्चा दर्ज करना था या इंस्पेक्टर ने और केस को आगे लेके चलता। लेकिन आप बात बिल्कुल वजह है कि उन पे इतना प्रेशर आया होगा कि उनको करने ही नहीं दिया जा रहा होगा और वो नहीं कर सकते। देखिए, हमने ये भी देखा ना इसमें कि जो मुल्जिम था उसका कैसे इकबाली बयान जो है विद इन आवर्स आ गया। तो कोई तो इसको देख रहा था ना। अच्छा, मतलब ये इनडिसाइसिव नहीं था कि हमें फैसला क्या करना है। अच्छा, इसमें भी मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि एक ये भी है, एक बयान आया है शायद आईजी पुलिस की पंजाब की तरफ से, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, कि जी वो तो सिस्टम हैक हो गया था हमारा किसी तरह। अच्छा, ये भी है जी, ये भी है। और एक और भी आया है कि जिस पुलिस अफसर की आवाज़ सुनी गई है ना दौरान तफ्तीश, जो उससे सवाल जवाब कर रहा है, वो कह रहा है कि जी मुझे तो पता ही नहीं है कि कौन रिकॉर्ड कर रहा था या मुझे पता ही नहीं है किसने लीक कर। तो ये कैसे हो रहा है? ये कुछ डॉजी है ना कुछ। जी कलीम साहब। जी देखें, जो भी पहली वीडियो आई या दूसरी वीडियो आई, ये सारी स्टेटमेंट अब इनएडमिसिबल हो गई। लेकिन मुझे जहाँ तक पता चला है कि आईजी पंजाब ने इसकी एक इंक्वायरी ऑर्डर की हुई है और चाहे जिसने भी ये बयान लिया है, ये जिम्मेदारी पुलिस की थी कि ये बयान बाहर नहीं आना चाहिए था, तो उनके खिलाफ गालिबन इंक्वायरी हो रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन नुकसान हो चुका है और जो बात उसकी आई बात उससे पूछनी थी जी। अच्छा, तौर पे बिल्कुल। तो जिस तरह कलीम साहब कह रहे हैं, कलीम साहब आपको और मजीद सवाल है? कलीम साहब बहुत केस खराब हो चुका है सर, केओस है। सर केओस मतलब आपने फोरेंसिक्स नहीं किया, आपने एविडेंस जमा नहीं किया, मेडिको लीगल नहीं हुआ, अब आप कैसे ढूंढेंगे? अच्छा, और ये जितनी आपने इंक्वायरीज बिठानी है, मेरी जान बिठा लो, किसी ने कभी ये वाजे नहीं होगा कि यार ये वीडियो कहाँ आई है, कहाँ से आई है। अब आप सोचें यार, मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपसे तफ्तीश कर रहा हूँ और मैं कहूँ कि यार मुझे तो पता ही नहीं है किसने वीडियो बनाई है। यार आई मीन जाहिर है यार, कोई आपके बराबर ही खड़ा हुआ है ना विद वीडियो कैमरा। तो आई मीन जो भी तफ्तीश होगी नहीं होगी, उसके जो भी रिजल्ट आएंगे, आधे लोगों ने उनको मानना है, आधे लोगों को इन्होंने नहीं मानना। क्योंकि इस वक्त तो ऐसा है ना कि आप दिन दिहाड़ी किसी को कहें कि यार धूप निकली हुई है, आप कहेंगे नहीं जी मेरा तो ख्याल है कि रात है, और आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते। इस हद की पोलराइजेशन। इमरान खान साहब की इस बात में दम लगता है कि कोई साजिश तो है, लेकिन अब किसकी तरफ से है या क्या है, दैट इज सर अभी तक तो ये भी नहीं क्लियर हुआ कि वो पहले बर्स्ट किसने मारी है। हाँ, क्योंकि वाज़ेह है कि पहले बर्स्ट चली है ना यार, वो तो सिंगल शॉट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुफ्तगू जारी रखते हैं, पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक जी। बात यही हो रही है कि क्या हो रहा है, और जहाँ तक ये जो असैसिनेशन अटेम्प्ट की बात है सारे, और एफआईआर और सारे चक्कर के दौरान कुछ सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि यार परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब का इसमें क्या किरदार है। क्योंकि आखिरकार अभी आसिफ साहब भी बता रहे थे, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है नाज़रीन, कि पुलिस की जो पोस्टिंग्स हैं सूबा पंजाब में, वो डायरेक्टली वज़ीर आला के हाथ में ही है। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है, लेट्स बी क्लियर अबाउट इट, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में अगर किसी सूबे को काबू करना है तो आपको पुलिस पोस्टिंग्स के थ्रू ही करना होता है। और आपको याद है कि पिछले दौर में कितने आईजी पंजाब तब्दील हुए हैं? ये पिछले 4 साल में 8
4 साल में 8। हाँ। 4 साल में 8। तो इमेजिन करें गवर्नेंस का कितना जबरदस्त में आ रहा है। सोच रहे गवर्नेंस हम सिर्फ सुनते हैं सिंध के बारे में ना, हाँ। पंजाब के बारे में तो हम सुनते ही नहीं है पिछले 4-5 साल में क्या हुआ है वहाँ पे। बिल्कुल नहीं, वो तो रिवॉल्विंग डोर भी, मैं तो चक्कर आ गए हैं देख के। और इट्स नॉट जस्ट आईजी, चीफ सेक्रेटरी जो है वो अलग बेजार बैठे हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी अलग। तो आप देखें सूबा चलता है आईजी, चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर। हाँ। और इस वक्त हमें ये नज़र आ रहा है कि वो तीनों जो है वो समझा रहे हैं पीटीआई की लीडरशिप को कि भाई ये जो आपकी ख्वाहिश है कि इस किस्म की एफआईआर करें, ये नहीं हो सकता। परवेज़ इलाही भी सही फंसा है। तो हाँ, अब वो तो पुराने खिलाड़ी है ना, उनको अपनी रेड लाइन्स पता है कि मुझे आगे नहीं जाना। तो आज भी वो 2 दफ़ा गए हैं खान साहब से मिलने, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि अगर हमारी मुद्दइयत में होगा और ऐसे ही होगा तो कबूल है, वरना हम नहीं मानेंगे। ये एक और पोटेंशियल पॉलिटिकल क्राइसिस है, छोटा सा, क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस, मतलब ये मिनी क्राइसिस, इसके अंदर वाला क्राइसिस, इसके अंदर वाला क्राइसिस है। अच्छा, एक और जो बहुत और कसम से जब हफ्ते के रोज सेनेटर आजम स्वाति की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, दिल दहल गया, क्योंकि एक बुजुर्ग हैं और इस तरह जब वो आके रोए हैं टीवी पर, और दिस इज़ नॉट, ये कोई तंज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और जो उन्होंने बातें कही हैं कि उनकी बेटी को एक वीडियो रिसीव हुई है, नाजेबा वीडियो, जिसके अंदर आजम स्वाति साहब हैं, उनकी एहलिया हैं, तो कसम से ऐसा लगा कि यार आप कहाँ पहुँच गए। आई मीन ये चीज़ कहाँ एंड होगी। आई मीन ये कोई नया सिलसिला नहीं है। पहले मतलब वो मरीम नवाज़ भी कहती थी कि जी मेरे बाथरूम के अंदर कैमरे लगे हैं, आई मीन ऑडियोज़ वीडियोज़ ये चीज़ें तो गर्दिश कर ही रही हैं। फिर लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद होता है कि FIA का कुछ चंद घंटों में मेरा ख्याल एक बयान आता है कि जी नहीं, ये एक बज़ाहिर फेक है और बड़ी ऑब्वियस किस्म की फेक है, एक डीप फेक है। फिर सुप्रीम कोर्ट भी इसके अंदर अपने स्टांस लेते हैं और कहते हैं कि नहीं जी, हमारी ह्यूमन राइट्स कमेटी या एक हमने कमीशन बनाई है। अच्छा, साजिद संजरानी सेनेट चेयरमैन, वो भी उनकी भी मेरा ख्याल है कि सरबराही में एक और 14 रुकनी सेनेटर्स की एक कमेटी, बायपार्टिसन, सिर्फ एक सेनेटर है। मेरा ख्याल है कि इस तरह के केस में अगर आप इक्वल प्रोपोर्शन देते तो बहुत बेहतर होता। अच्छा, साजिद संजरानी की इसके अंदर क्या, सादिक संजरानी की इसके अंदर क्या किरदार है, वो भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि बकौल आजम स्वाति साहब ये वीडियो बनी थी सुप्रीम कोर्ट के क्वेटा जुडिशल लॉजेस में। अच्छा, ये भी कहाँ पे भी नहीं रुकती कहानी, क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तहदीद आती है और कहते हैं कि नहीं जी, आपने तो वहाँ ठहरे ही नहीं, तो आप तो वहाँ कभी ठहरे ही नहीं। अच्छा, आज फिर आजम स्वाति साहब का एक और बयान आता है, सुन लीजिए। वो असली वीडियो जिसका बाद ऐसा सही नहीं, बाकी बिल्कुल दुरुस्त और सही है, मैं अपने मेंबरान के साथ वो शेयर कर सकता हूं, इस अदालत के सामने शेयर करूंगा। इसलिए मेरी बीवी इनकी बहन है, ये अमीन है, इंसाफ दिलाने वाले, और मैं बताऊंगा उसको, इस अदालत को। जी, तो इसकी भी अक्रॉस द बोर्ड होनी मजम्मत हुई है, होनी भी चाहिए। शर्मनाक, दर्दनाक, अफसोसनाक, तज़ीक आमेज़। मिफ्ता इस्माइल, मुस्तफ़ा खोखर साहब, एनीवे अगेन पूरी लिस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि अक्रॉस द बोर्ड इसकी मजम्मत हुई है और होनी भी चाहिए। कहाँ अब इस वक्त ये सिचुएशन कहाँ खड़ी है और क्या हमें पता है इसके बारे में? हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर अजाज सैयद साहब, हमारे पुराने कॉलीग और हमारे दोस्त भी हैं। अजाज, यार थोड़ा सा हमें भी समझाएं कि इस वक्त क्या पोजीशन है, आपने ये वीडियो देखी है, क्या मतलब बिल्कुल फेक है या एक वीडियो है या कई वीडियोज़ हैं, क्या हो रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया। बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि मैंने वीडियो देखी है, और ये जो वीडियो है, अगर आप पहली नज़र में इस वीडियो को देखते हैं तो वो पता लग जाता है कि ये फेक वीडियो है। किसी ने जो सर है उसके नीचे जो चेहरे हैं उनके नीचे बॉडी कोई और लगी हुई है, और जो FIA की फॉरेंसिक रिपोर्ट है मैंने उसको भी देखा है, और वो जो ओरिजिनल वीडियोस हैं, यानी कि जिनकी बॉडी नीचे लगी हुई है, उनकी ओरिजिनल वीडियोस भी FIA साइबर क्राइम्स विंग की टीम ने वो तलाश की हैं और वो बता दी है कि ये फलां डेट को फलां वेबसाइट के ऊपर ये ओरिजिनल वीडियो पड़ी हुई थी, जिसकी बॉडी को काट के आजम स्वाति साहब के चेहरे को और उनकी अहलिया के चेहरे को उसके ऊपर लगाया गया है। तो
ये बात तो एक हो गई अलग। अब मामला कुछ थोड़ा सा पेचीदा भी है। वो पेचीदा ये है कि 1 बजे दिन 1 बजे आज से 2 रोज कबल आजम स्वाति साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है जिसमें वो बताते हैं कि उनके साथ ये वाकया हुआ। और इस दौरान इस वाकये के बाद एक ख़त वजारत दाखिला लिखती है और वजारत दाखिला जो ख़त लिखती है उसके बाद FIA प्रॉम्प्ट एक्शन करती है। FIA का साइबर क्राइम्स विंग और 5 बजे तक 5, 5:30 बजे तक FIA फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करता है और वो बता देता है कि ये तो बिल्कुल जाली वीडियो है। अब सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है इंटीरियर की, उसमें भी ये बात उठी और जो PTI के सेनेटर्स हैं वो ज़ाहिर है आजम स्वाति साहब के साथ हैं, जाहिर है। और ना सिर्फ PTI के सेनेटर्स आजम स्वाति का साथ दे रहे हैं बल्कि अक्रॉस दी पार्टी लाइंस जी बिल्कुल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी, नून लीग के भी जो सेनेटर्स हैं हमें मिलते हैं और पार्लियामेंटेरियंस मिलते हैं, वो इस बात पर अफसोस का इजहार करते हैं ये नहीं वाकया होना चाहिए और पता लगना चाहिए किसने था। लेकिन एक सवाल वो जरूर करते रहे आज इंटीरियर की स्टैंडिंग कमेटी जो सेनेट की थी उसमें भी कि FIA ने वो वीडियो कहां से ली, क्योंकि आजम साहब ये कहते हैं कि उन्होंने वो वीडियो किसी को नहीं दी। तो सवाल पैदा होता है कि FIA ने कहां से ली। वहां पर FIA के एडिशनल DG थे, उन्होंने बताया कि जी हमने ये जो वीडियो है वो वायरल हो गई हुई थी इंटरनेट पे, वहां से ली। तो जवाब आया कि जी ये तो इंटरनेट पे नहीं थी। फिर FIA के एक ऑफिशियल बताते थे कि ये डार्क वेब के ऊपर ये वीडियो जारी हुई है। अब बड़ी हैरानकुन बात है कि ये जो ऑडियो टेप्स हैं वो भी डार्क वेब पे जारी हो रही हैं और इस तरह की काबिल एतराज वीडियो वो भी डार्क वेब पे जारी हो रही है। तो ये क्या एक मखमसा है जिसको कोई तहकीकातकार ही इसको। अच्छा एजाज, एक बात बताएं क्योंकि मैं भी यही एक्चुअली आपसे सवाल पूछना चाह रहा था कि FIA को वीडियो कहाँ से मिली, अगर आजम स्वाति साहब कह रहे हैं कि हमने तो आगे नहीं दी। इसके साथ जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि क्या हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो वीडियो आजम स्वाति साहब कह रहे हैं कि उन्होंने देखी है और आज भी उसके ऊपर बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जेन्युइन हिस्सा भी है। देखिए हर झूठ को काबिले मतलब को सबसे बेहतरीन झूठ के अंदर आप थोड़ी सी ना सच को भी डालना होता है, ठीक है, वो अपनी जगह। क्या FIA के पास जो वीडियो है ये वही वीडियो है जो आजम स्वाति साहब कह रहे हैं? आपको कुछ पता है इसके बारे में? देखिए FIA के पास अभी आजम स्वाति साहब फॉर्मल एप्लीकेशन आजम स्वाति साहब की नहीं पहुंची, ये बड़ी अहम बात है। तो अब तो देख मैच तो वीडियो करनी होगी ना कि ये कौन सी वीडियो है, आजम स्वाति साहब किस वीडियो की बात कर रहे हैं, FIA किस वीडियो की बात कर रही है। आजम स्वाति साहब तो सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गए या प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले गए, ठीक है, उनका राइट है, विक्टिम है। लेकिन जो असल जो प्लेटफॉर्म है वो तो FIA का साइबर क्राइम्स विंग है और FIA के साइबर क्राइम्स विंग के पास जाके आपको दरखास्त देना पड़ेगी। लेकिन उनके साथ एहसास जो सलूक हुआ उसके बाद कौन जाएगा वापस वहां पे? क्योंकि वक्फा लेते हैं फिर इस पे भी बात करते हैं। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सेनेटर आजम स्वाति की जो वीडियो आई है उस पर जो उनकी शिकायत हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद से अजाज सैयद हैं लाइन पर। अजाज, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो कर रहे हैं, आज चीफ जस्टिस के पास भी वो गए, लेकिन उनका जो प्रॉपर फोरम है वो FIA का साइबर विंग है। उनके साथ जो कुछ किया है FIA ने, उसके बाद क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जाएंगे, वो ही विल बी रेडी टू गो देयर, या उनको वहाँ से कोई जस्टिस मिलने की कोई उम्मीद होगी? देखिए आपके पास इदारे तो वही होते हैं ना जिनसे आपने इंसाफ लेना होता है। आपको उन इदारों के बारे में शिकायत भी होती है, लेकिन अल्टीमेटली अब पुलिस या FIA के इदारे को ख़त्म तो नहीं कर सकते। अगर स्वाति साहब को उनसे कोई शिकायत थी तो वो उनको टेस्ट करें, अगर उनको इंसाफ नहीं मिलता तो फिर अगली बात होगी, फिर उसका अगला तरीकाकार होगा। पहले तो सिस्टम को एक्सपोज करना चाहिए, अगर सिस्टम उन्हें इंसाफ नहीं देता तो फिर आगे बढ़े।
लेकिन जिस तरह स्वाति साहब ने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं इस मामले पे, हालांकि हम जानते हैं कि पहले भी इस किस्म की कार्रवाइयाँ हुई हैं, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को टारगेट किया गया है, वीडियोस आई हैं, लेकिन स्वाति साहब जिस तरह से खुलकर इसका जिक्र भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, उससे आपको क्या तासुर मिल रहा है? कि जाहिर है कि वो डिस्टर्ब तो हैं, इसलिए वो चाह रहे हैं कि मैं खामोश नहीं बैठूंगा। मुझे इस बात पे देखिए, वो कहते हैं ना, वो वी शुड नॉट शूट द मैसेंजर। जी बिल्कुल। और वी शुड नॉट शूट द विक्टिम। ही इज विक्टिम अनटिल प्रूवन अदरवाइज। अगर उनके साथ ज्यादती नहीं हुई तो FIA को और बाकी लोगों को आगे आना चाहिए और वो साबित कर दें कि जी नहीं ज्यादती हुई। और अगर उनके साथ हुई है, जो वो बता रहे हैं कि वो हुई है, और अभी तक कोई उसके मुकाबले में एविडेंस नहीं आई कि नहीं हुई, तो मेरे ख्याल में इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन करके बिल्कुल इसके जो कल्प्रिट्स हैं, वो टेलीफोन नंबर होगा जिस टेलीफोन नंबर से ये उनको भेजी गई है। इंटरनेट अगर इस्तेमाल हुआ है, वैसे वो मुझे ये पता लगा कि वो व्हाट्सएप के जरिए भेजी गई है। और अगर ये इंटरनेट इस्तेमाल हुआ है तो कोई ईमेल होगी, कोई एड्रेस होगा, IPS एड्रेस होगा, कुछ तो होगा। जी तो ये इसको तहकीक करना चाहिए, इसको इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अलमिया ये है ना, अलमिया ये है कि आज ये वाकया है तो कल कोई और हो जाएगा सर, हम सारे ऊपर पड़ेंगे, परसों कुछ और हो जाएगा। बिल्कुल। तो हम वाकयात के ऊपर चल रहे हैं, हम अपने अदारों की क्रेडिबिलिटी बनाने के ऊपर नहीं चल रहे। थैंक यू वेरी मच एजाज। और यार ये जो इन्होंने बात की ना, यार मैं सोचा था कि अरशद शरीफ को हुए कितने दिन हो गए हैं, कितने दिन हो गए, कुछ सुनने को तो नहीं मिलता ना आपको। अच्छा, अब ये ऐसा नहीं है कि कोई फॉलो नहीं कर रहा, भाई मुर्तज़ा अली शाह मुझे पता है उधर ही है, लेकिन हर दिन क्या, दिन में 5 दफ़ा कोई एक नई चीज़ आ जाती है, फिर हम बिल्कुल उस ट्रक की बत्ती के पीछे, और वो ट्रक की बत्ती भी नहीं है, वो सारी सीरियस चीज़ें हैं। यानी कातलाना हमला हुआ है इमरान खान साहब पे, आज़म स्वाति की ये वीडियोस आती हैं, और ये तो सिर्फ 2 बड़ी चीज़ें हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। इसकी आड़ के नीचे कोई मेरे ख्याल 100 और छोटी खबरें दब जाती हैं, और छोटी खबरें भी नहीं, 7 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं घुटकी में, जिक्र ही नहीं है। आपको लगता नहीं है शाहजेब के हम सब मतलब एज ए नेशन हम चरिए हो गए? नहीं, वैसे सीरियसली हम चरिए नहीं हो गए। और हमें पता भी नहीं है कि हम कितने चरिए हो गए, क्योंकि हम इसी तालाब में रह रहे हैं। 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये कि हालात सब लोगों के हाथ से कंट्रोल से बाहर हो गए, मुझे तो यही लगता है। ठीक है। दूसरा ये कि ये जानबूझ के पूरी एक फ़ज़ा बनाई जा रही है इंतशार की, सब लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो जब अगर कुछ आगे कुछ होना है तो हमें पता चल जाएगा। यार मेरा तो ख्याल है कि केओस है, मेरा ख्याल है ऑर्गेनिक केओस, मेरा ख्याल है ये ऑर्गेनिक केओस, हम सब उसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हम बिल्कुल इसमें फंसे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई वे आउट है। एक तबाही आएगी, अब हम सिर्फ ये दुआ कर, हम सिर्फ बात सुन लो ना यार, क्या तबाही आएगी? नहीं यार, ये कभी ना कहो, ओके? बिकॉज़ नहीं, ये प्लीज यार, मुंह में खाक, ये कभी ना कहना कि यार इट कैन नेवर गेट वर्स, इट कैन ऑलवेज गेट वर्स। और मैं तो सिर्फ इतनी दुआ कर रहा हूँ आजकल कि यार जब तबाही आए ना, तो एक छोटी तबाही आए जो हम बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि बहुत बड़ी तबाही आएगी ना यार। थिंग्स अच्छी बातें बोला करो यार। जब नहीं है कोई अच्छी बातें बोलने के लिए मैं झूठ बोलूं, डिप्रेशन में फैला, वैसे ही लोग परेशान हैं। मैं कोशिश करता हूं कि शो को पॉजिटिव नोट पे एंड किया जाए। मुस्बत। शुक्रिया, आज बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।